नमस्कार। मैं आपका ब्रजकिशोर तिवारी। आज हम बात करने जा रहे हैं जो कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री के रूप में बैठकर एक तरह से उन राज्यों पर कब्जा कर लिया है और वो अपने आप को केंद्र से अलग मानते हैं, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने प्रदेश को देखते हैं और उन्होंने वहाँ की पुलिस को अपनी स्वयं की व्यक्तिगत आर्मी बना लिया है। महाराष्ट्र का उदाहरण आपके पास है कि वहाँ का शासन प्रशासन जो भी करना चाहता है पुलिस की मदद लेता है। पुलिस मजबूर है और पुलिस क्या करती है आप जान सकते हैं। मैंने आपको अगर राणा दंपति को घर में कहने से कि साहब मैं वहाँ पे आमिड से वो करूँगा हनुमान चालीसा, उससे गिरफ्तार करने से लेकर सचिन वाजे द्वारा उस व्यक्ति की हत्या तक शामिल है। ये सारे राजनीतिक प्रोपोगेशन है और उन्हीं के तहत ये सब हो रहा है। अब अगर आप देखें तो दूसरे महाराष्ट्र की बात खत्म करके अगर हम दिल्ली में आए तो केजरीवाल 5 साल से बहुत परेशान था क्योंकि वहाँ की पुलिस जो है वो केंद्र शासन के तहत आती है। इसने अभी कुछ दिन पहले बयान भी दिया था कि अगर मेरे हाथ में पुलिस होती तो मैं फिर भाजपा के नेताओं को सबक सिखाता। चलिए साहब, इसने पंजाब जीता, पंजाब में एक डमी मुख्यमंत्री बिठा दिया और एक्चुअली ये पंजाब का मुख्यमंत्री खुद है। और वहाँ पे जिस तरीके से ये वहाँ के शासन प्रशासन और वहाँ की पुलिस को निर्देश दे रहा है, एक्चुअली इसको मालूम है कि अगर दिल्ली में कोई एफआईआर होती है किसी भाजपा के कार्यकर्ता के खिलाफ तो उतनी जल्दी कार्रवाई नहीं होगी। तो ये क्या कर रहा है, अपने कार्यकर्ताओं से पंजाब में इनके खिलाफ रिपोर्ट करवा रहा और पंजाब पुलिस उस रिपोर्ट के आधार पर आकर दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परेशान कर रही है और ले जाने की। इसमें आपको मालूम बहुत बड़े हमारे कुमार विश्वास कवि जी भी हैं जो विक्टिम हैं और भी लोग हैं, और अभी ये बग्गा साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे। अब देखिए क्या एक जमींदारी टाइप की नहीं दिख रही है आपको? जैसे पहले फिल्मों में दिखाते थे कि जमींदार ने 50 गुंडे भेजे, वो घर में घुस के माता पिता और पत्नी को मार के और लड़के को उठा ले गए और ले जाके वहां मार डाला। इसी तरीके से केजरीवाल कर रहा है कि पंजाब से पुलिस भेज रहा है दिल्ली और बलपूर्वक लोगों को गैर कानूनी तरीके से उठा रहा है और सीधे पंजाब ले जा रहा है जहां उसका राज्य है, ताकि वो उनको वहां प्रताड़ित कर सके, उनको सजा दे सके। आज पुलिस अपने धर्म कर्तव्य और शपथ को भूलकर मजबूरी में प्रमोशन, पोस्टिंग और कुछ लालच इनके तहत राजनेताओं की व्यक्तिगत सेना बन के रह गई है। ये व्यक्तिगत सेना जैसे पहले मालगुजार लोग गुंडों को रखते थे, ठीक उसी तरीके से आज पुलिस बिहेव कर रही है। जो राजनेता जो कह रहा है पुलिस वो कर रही है। अरे अगर आप सोचिए कि अंबानी के घर में बम रखा जा सकता है तो हम सब तो कीड़े मकोड़े हैं साहब। डेयरिंग देखिए साहब, डेयरिंग। और आपको क्या लगता है कि बगैर किसी राजनेता के शय के पुलिस वालों ने ऐसा किया होगा? बिल्कुल नहीं। अब देखिए तमाशा, सुबह 7-8 बजे आकर ये बग्गा को दिल्ली से उठाते हैं और यहां से भागते हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने, जिसने अपनी बंगाल में एकदम छवि खराब कर ली कि वो कार्यकर्ताओं के लिए खड़े ही नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के जो नेता हैं वो कभी भी अपने कार्यकर्ता के साथ नहीं खड़े होते, पर पहली बार उन्होंने हरियाणा बॉर्डर में जैसे ही इसको लेके पंजाब की ओर रवाना हुए ये पंजाब पुलिस, तो हरियाणा में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने वहां पे उस पुलिस को रोक लिया और उस पर अपहरण का केस लगवाकर उसको बग्गा को वापस ले आए। चलिए साहब, यहां तो उनकी जीत हो गई और उन्होंने उनके जो पुलिस वाले ले जा रहे थे उनको डिटेन किया और उनके ऊपर एक केस अपहरण का लगा दिया कि संयुक्त रूप से उन्होंने बगैर पुलिस को जानकारी दी, अपहरण करने की कोशिश की। चलिए 2 दिन हुए, केजरीवाल की पुलिस ने पंजाब की अदालत से बग्गा की गिरफ्तारी का वारंट ले लिया। आज वो वारंट आया जिसमें लिखा है कि उनको किसी भी हालत में गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। अब यहाँ कितनी अजीब कंट्रोवर्सी है। पंजाब पुलिस अपहरण के मामले में यहाँ डिटेन है और बग्गा को लेने दूसरी टीम गिरफ्तार करने फिर आ रही, जो कि दिल्ली पुलिस को बता के ले जाएगी। इसमें मरा कौन? बग्गा, उसका परिवार, मनिंदरजीत सिंह बग्गा। ये बंदा अब पिस गया 2 राजनीतिक पार्टियों के बीच में, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा तक और पंजाब में केजरीवाल।
वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये तो भविष्य बताएगा। पर यहाँ मैं आपको जो शुरू में कह रहा था ये बता रहा हूँ कि केजरीवाल हो, चाहे हमारे महाराष्ट्र में हो, चाहे केरल में हो और चाहे कलकत्ता में दीदी हो, इन सब ने पुलिस का जितना दुरुपयोग किया है शायद इतिहास में भारत के कभी नहीं हुआ और शायद ना आगे होगा। पर अगर ऐसा हुआ तो ये मान के चलें कि स्टेट टूट जाएंगे। हर वीडियो में मैं एक ही बात कहता हूं कि केंद्र शासन को बड़े तरीके से धीरे धीरे इनका स्क्रू कसना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स कम करना चाहिए। चाहे ये कितनी भी स्वायत्तता की बात करें, कितना भी चिल्लाएं, अगर राष्ट्र सर्वोपरि है तो केंद्र ही ताकतवर होना चाहिए, चाहे नेता कोई भी हो। और इन सबको केंद्र की बातें मानने पे मजबूर करना होगा, तभी होगा। वरना कहने को हम 28 प्रदेश और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के संयुक्त रूप से एक देश के रूप में सामने आते हैं, पर हकीकत में यह है कि 28 के 28 प्रांत के मुख्यमंत्री अपने आप को वहां का राजा मानते हैं। वो कभी भी नहीं ये मानते कि केंद्र के हम तहत आते हैं। वो सीबीआई को नहीं घुसने देते, वो केंद्र की पुलिस को नहीं घुसने देते, वो वहां के जेट पर सुरक्षा वालों को गिरफ्तार कर लेते हैं, उनके साथियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। माने जो गुंडों ने नहीं किया होगा उससे बुरा इस समय प्रदेश सरकारें कर रही हैं। केंद्र को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, अन्यथा ये देश टूटने की कगार पे है। बाकी आप समझदार हैं। नमस्कार।